हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसकी प्रश्नावली 12.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। किसी कार के दो वाइपर्स हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए क्या है कि मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाकर दे रखा है। तो आपको पहले पता होना चाहिए, ये जैसे ये कार है, ठीक है। ये तो यहाँ जो ये शीशा होता है, यहाँ पर वाइपर लगा होता है। तो ये जो शीशा है ये आयत के प्रकार का होता है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दे दिया है। तो दो वाइपर हैं, एक वाइपर तो ये है और दूसरा वाइपर ये रहा आपके पास, ठीक है। ये दो वाइपर है हमारे पास। तो क्या हो रहा है कि जैसे ये पहला जो वाइपर है वो यहां से स्टार्ट करता है और घूमते 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 वो यहां तक जाता है और इतने हिस्से को वो साफ करता है, ठीक है। और जो कोण बना रहा है वो 115 डिग्री का बना रहा है। तो ये जितना हिस्सा साफ कर रहा है ये वाइपर, इस हिस्से का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे ही ये एक दूसरा वाइपर है। ये मान लो अगर यहां से शुरू होता है साफ करना, तो ये घूमते 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 यहां तक पहुंच जाता है। तो कितना हिस्सा साफ करेगा? वो इतना हिस्सा साफ करेगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों वाइपर जो है, पहली चीज तो प्रश्न के मुताबिक वो दोनों एक ही जैसा कोण बना रहे हैं 115 डिग्री का। तो इसका मतलब ये है क्योंकि दोनों वाइपर्स की लंबाई भी एक जैसी है। देखें क्वेश्चन में, देखें जरा, 25 सेंटीमीटर है, दोनों वाइपर्स की लंबाई भी एक जैसी है और दोनों वाइपर एक जैसे कोण भी बना रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों जितने क्षेत्रफल की सफाई करेंगे वो क्षेत्रफल भी क्या होगा? बराबर भी होगा। तो हमें यहां पर कुल क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये वाला क्षेत्रफल भी और ये वाला क्षेत्रफल भी। तो हमें अगर ये वाला क्षेत्रफल 20 आता है तो फिर ये वाला क्षेत्रफल भी 20 होगा, बराबर ही होंगे। ठीक हो गया। तो अब इसको पहले तो ये ध्यान रखें कि इसको कहते क्या है, इस चैप्टर की भाषा में इसको कहते क्या है। तो ये जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। तो ये जो त्रिज्यखंड है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। पर इसके जैसे यहां पर दो त्रिज्यखंड है, तो हम यहां लिखेंगे त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल क्यों कहा है? क्योंकि दो है। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि दो है ऐसे, तो आगे दो से क्या कर देंगे, अब गुणा कर देंगे। अब इसमें त्रिज्या क्या है वो जानना जरूरी है। तो ये जो वाइपर है ना, इसकी लंबाई को त्रिज्या कहेंगे। ये 25 सेंटीमीटर है, तो घूमकर जब यहां आएगा तो भी कोई अंतर थोड़ी ना आएगा, 25 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये दूसरा जो वाइपर है इसकी लंबाई भी 25 सेंटीमीटर है, तो यहां से भी जब घूमकर यहां आएगा तो लंबाई में फर्क थोड़ी ना आएगा, 25 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो सारा मान यहां पर रखते हैं, दो गुणा। अब क्योंकि दोनों वाइपर 115 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो 115 ऊपर हो गया, 360 नीचे हो गया। अब जरा पाई का मान देख लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं, पाई का मान कुछ भी रख सकते हैं, तो हम रख लेते हैं यहाँ 22/7। अब यहां पर आर आपके पास है, आर की जगह हम लिख लेते हैं 25 गुणा 25। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब इनको हम काटते हैं। अब ये 360 और जो 115 है दोनों 5 के पहाड़े से कट जाएंगे। तो ये तो हो जाएगा 5 23 जा, 115 को 5 से भाग करोगे तो 23 आएगा। और हमारे पास दूसरा है 360, इसको अगर 5 से भाग करोगे तो ये 72 आएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। और काटना चाहे तो और काट सकते हैं यहाँ पर। अब ये देखो, ये थोड़ा सा लिख लेता हूं नीचे पहले, 2 गुणा 23 गुणा 22 गुणा, ये क्या है 625, और नीचे हमारे पास क्या है 72 है। तो 2 एकम 2, 2 36
ठीक हो गया। इसको काटोगे, ये 11 है, 2 11 जा, 2 18 जा, यहाँ पर 7 भी था जो मैंने लिखा नहीं था। तो हमारे पास क्या रह गया वो देखे जरा। हमारे पास आया 72, नहीं, क्या क्या आया, एक तो आया हमारे पास ये 23 लिख लिया, एक आया 11 लिख लिया, 625 लिख लिया, नीचे 18 गुणा 7 लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पे कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 1 5 8 1 2 5। आप भी अपनी तरफ से करके देखेंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये आएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाग करना चाहो भाग भी कर सकते हो, नहीं तो इतना भी रख सकते हो आप आंसर। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि जो वाइपर है वो कुल विंडशील्ड के कुल कितने क्षेत्रफल को साफ करेंगे। तो ये और ये मिलाकर कुल हमारा जो आंसर आया है वो ये आया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।